वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ये सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के 5-6 बजे मैं उठ जाती हूँ आजकल, और मैंने नमाज़ पढ़नी होती है, नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद अपनी थोड़ी बहुत तस्बीहात वगैरह करती हूँ। और फिर यहाँ पे मैं फ़्रूट्स कटिंग कर रही थी। सुबह सुबह मामा को मैंने कुछ ना कुछ खाने के लिए देना होता है, और वैसे भी जो बुज़ुर्ग होते हैं उनका तो वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अपने माँ बाप का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। और फिर मैं मम्मा के लिए फ़्रूट्स वगैरह कटिंग करती हूँ, साथ साथ मैं अपने लिए भी करती हूँ। और मैं अपनी मम्मा की कंपनी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। सुबह सुबह मैं और मामा उठे होते हैं, तो फिर हम नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं एक साथ, और फिर उसके बाद मैं मामा को फ़्रूट्स वगैरह की कटिंग करके देती हूँ। और ज़्यादा उनको सुबह मैं हैवी कुछ नहीं देती, पपाया मैं उनको देती हूँ डाइट में डेली बेसिस पे। सुबह फ़र्स्ट टाइम पपाया कटिंग करके देती हूँ। साथ में होती हैं डेट्स होती हैं, साथ में आलमंड्स होते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। आप लोग भी अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और पेरेंट्स का वैसे भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो मैं तो अपनी मामा की जितना मेरे से होता है उतनी टेक केयर करती हूँ। तो यहाँ पे मामा को मुझे ये होता है कि सुबह सुबह उनको मैं कुछ भी ऐसा ब्रेकफास्ट से पहले कुछ लाइट सा जूस वगैरह, या मैं पीच का कभी कभी दे देती हूँ। डिफरेंट चीज़ें मैं देती रहती हूँ, क्योंकि उनको स्टमक का इशू है। तो फिर साथ में ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि कोई ऐसी उनको हैवी चीज़ ना दे दूँ जो उनका स्टमक डाइजेस्ट ना कर सके। तो इन सब चीज़ों का ख्याल भी साथ साथ में रखना होता है। तो बस इसलिए सुबह सुबह मेरी यही रूटीन होती है। और वैसे भी सुबह-सुबह नमाज़ की आदत तो लाज़मी डालनी चाहिए। नमाज़ लाज़मी पढ़ा करें सुबह, बेशक कुछ और करें ना करें। तो छोटी-सी नमाज़ होती है सुबह की, 2 फ़र्ज़ होते हैं, 2 सुन्नतें होती हैं। जल्दी से उठें, पढ़ के फिर आप लोग सो जाया करें। काफ़ी अरसे के बाद मैंने भी नमाज़ पढ़ना स्टार्ट किया, और बस मैं अल्लाह ताला से दुआ माँगती थी कि मुझे हिदायत देनी है आपने, और मुझे आपने ही हिदायत देनी है। तो मैं सुबह की नमाज़ स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी होती थी। मैं सोई रहती थी, और एकदम से मेरी लाइफ़ में ऐसा चेंज आया, मुझे खुद पता नहीं चलता कि मैं इतनी जल्दी उठ जाती हूँ सुबह-सुबह। और फिर मेरा उसके बाद सोने का भी दिल नहीं चाह रहा होता, और फिर मुझे ये होता है कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ। फिर मैं कोई ना कोई एक्टिविटी उसके बाद अपने लिए ढूँढ लेती हूँ। कभी मैं अपनी स्किन केयर कर लेती हूँ, कभी मैं हेयर्स के पीछे पड़ जाती हूँ, कभी मैं कोई भी इंस्टा पे कोई ट्यूटोरियल देख लेती हूँ इस तरह का, जैसे आइज़ का मेकअप हो गया, या लिप्स आजकल चल रहे हैं जिस तरह से लिप्स को आउटलाइन किया जाता है। तो मैं इस तरह की चीज़ें इंस्टाग्राम से देखती रहती हूँ, और फिर बैठी मैं इन सबको ट्राई करती रहती हूँ। क्योंकि घर में कोई भी नहीं होता, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, जो मेरे भाइयों के बच्चे वगैरह हैं, तो वो तो सुबह-सुबह 7-8 बजे स्कूल के लिए चले जाते हैं। और फिर बाकी सारे तो बहुत लेट उठते हैं, 11-12 बजे सबने उठना होता है। तो फिर हमारा फ़र्स्ट मील तो ये हो जाता है। उसके बाद मेरी एक्टिविटी भी यही होती है कि मैं कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। कभी मैं कुछ निकाल के मेकअप से रिलेटेड चीज़ें मैं लर्न करती रहती हूँ, डेली बेसिस पे बैठ जाती हूँ लेके, और फिर मैं इन्हीं चीज़ों को देखती रहती हूँ। और फिर उसके बाद मामा मामा भी कहती कि आज उनका भी दिल नहीं चाह रहा रोटी खाने का। और मैं तो इस तरह से करती हूँ, जिस चीज़ के पीछे मैं पड़ जाती हूँ ना, तो मैं पड़ जाती हूँ। मैंने उसको छोड़ना नहीं होता, डेली बेसिस पे मैंने वो खानी होती है, उतने दिन तक खानी होती है जब तक मैं उससे बोर ना हो जाऊँ। तो यहाँ पे आजकल मुझे ना ये वाले सैंडविचेस बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। ये मैंने कल भी बनाए थे, कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो आज फिर मैंने यही वाले अपने लिए सैंडविचेस बनाने लगी थी। तो बस जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं इस तरह की बंदी हूँ, जिस चीज़ को मैंने स्टार्ट कर दिया ना, मैंने उसको एंड नहीं करना उस टाइम तक जब तक मैं उससे बोर नहीं हो गई। अब बस आप देखेंगे मैं ये सैंडविच बहुत ज़्यादा खाऊंगी, और फिर जब मैं इससे बोर हो जाऊंगी फिर मैं किसी और चीज़ पे स्विच कर दूंगी। और वैसे भी सुबह-सुबह नाश्ते में इस तरह की चीज़ें खाने का जी भी नहीं चाहता, काफ़ी हैवी। कभी-कभी ऐसा डेज़ होते हैं जब आपका दिल चाह रहा होता है कि आप पराठा ले लें या इस तरह की चीज़ें ले लें, लेकिन डेली बेसिस पे इस तरह की ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं खाई जाती ना। तो यहाँ पे मैंने बस थोड़ी-सी वेजीज़ ले ली थी, जो कि कॉमन चाइनीज़ वेजीज़ सबको ही पता है। हम चाइनीज़ जो चीज़ें खाते हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती हैं। मतलब हम लोग उनकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा चोरी करते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने बंद गोभी ले ली थी, इसमें थोड़ी-सी गाजर थी, शिमला मिर्च थी, ये सारी चीज़ें ऐड करती थी। थोड़ा-सा मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया था। चिकन को मैंने बॉयल कर लिया था, उसको मैंने शेडर कर लिया था बॉयल करके, और फिर बस इसमें मैं चिली सॉस ऐड कर दूँगी, ब्लैक पेपर ऐड कर दूँगी, नमक ऐड कर दूँगी, और इसके अलावा मैंने कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना। ज़्यादा इसमें मैं कुछ ऐड नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरी मम्मा ने भी खाना है, तो इसको नॉर्मल सा रखना पड़ेगा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। और हमारे घर में ना ये सीन होता है कि नाश्ता जब बन रहा होता है ना, सबके डिफरेंट नाश्ते बन रहे होते हैं, जिसका जो दिल चाह रहा होता है उसने वो खाना होता है। कि आज मेरा ये मूड था तो मैंने ये खा लिया, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम में हर किसी ने अपने
तो जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो यहाँ पे ये सीन होता है कि हर किसी ने अपनी अपनी पसंद का खाना होता है। जैसे जैसे उठ के आ रहे हैं तो वो खा रहे हैं। तो वैसे कभी कभी तो मुझे ये होता है कि मैं 10-11 बजे से पहले पहले अपना नाश्ता बना लूँ, क्योंकि जब 10-11 बजे से नाश्ता लेट हो जाता है ना तो फिर सब आहिस्ता आहिस्ता उठ के आना शुरू हो जाते हैं। फिर किसी ना किसी को वेट करना पड़ता है अपनी अपनी टर्न का। तो इसलिए इसलिए ना फिर मेरी यही कोशिश होती है कि जल्दी से नाश्ता बना लूँ और मामा को भी करवा दूँ और ख़ुद भी कर लूँ। फिर क्योंकि जो बाद में आते जाते हैं फिर ईज़ी हो के वो भी ब्रेकफ़ास्ट अपना अपना बनाते जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसी वैराइटीज़ ऑफ सुबह सुबह ब्रेकफ़ास्ट होती है। खाने में भी यही सीन होता है। यहाँ पे मैंने एग्स भी साथ में फ्राई कर लिए थे और यहाँ पे साथ में मेरी एक भाभी उठ के आ गई थी, वो अपने लिए नाश्ते के लिए एग्स लेके आई थी, साथ में सालन लेके आई थी। वो आई थिंक वो कि वो बना रही हैं चिकन वाले पराठे बनाएंगी। और एक और मेरी भाभी मतलब एक और जो फैमिली है वो अपने लिए लेके आई थी, अपने लिए वो बना रही थी गार्लिक पराठा बना रही थी। मतलब बेसिकली ये कि कोई हमारी अलग अलग नहीं है, हम सब जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। एक ही जिसका जो चीज़ आता है ना वो खाता है। एक दूसरे को कह के लेके भी खा सकता है। ये नहीं कि जिसकी चीज़ है उसने खानी है सारे खा लेते हैं। तो मैंने मटीरियल ये वाला बना लिया था, सारे अपनी अपनी चीज़ें लेके आए हुए थे, लेकिन सब ने फिर बाद में मेरे वाले यही वाले सैंडविचेस बना लिए। मैं तो ज़्यादा ब्राउन ब्रेड यूज़ करती हूँ तो उन्होंने वाइट ब्रेड यूज़ करते हुए इसके सैंडविचेस बनाए और सारे बच्चों वगैरह को भी बना के दिए। और यहाँ पे एक डिफरेंट सा ये पराठा था, ये भी इतना टेस्टी मुझे लग रहा था ना कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपना नाश्ता छोड़ दूँ, मैं ये खाने लग जाऊँ। मतलब दूसरों की चीज़ ज़्यादा मज़े की लग रही होती है ना। और फिर साथ ही में इसकी टॉपिंग मैंने कर दी थी। मैंने मायोज़ जो एक नॉर्मल मायोनीज़ होती है, एक चिकन वाली होती है, दोनों को मिक्स किया, उसमें केचप ऐड की और ये वाली टॉपिंग मैं बना लेती होती हूँ। इससे सॉस ज़रा अच्छी सी बन जाती है। साथ ही में हम अपनी ये जो हमने अभी टॉपिंग रेडी की थी वो ऐड कर देंगे। एक मैंने इसमें एग ऐड कर दिया और मुझे एग खाना इतना पसंद है, नाश्ते में इतना पसंद है। और सबसे ज़्यादा इस सैंडविच में मज़ा ही मुझे एग खाते हुए आता है कि जब इसमें से सेंटर में से एग का टेस्ट आ रहा होता है ना, तो वही मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट होता है, एग वाला। मतलब मैं सोच रही थी मैंने इसमें एक अंडा ऐड किया, आइंदा से मैंने इसमें 2 अंडे लगाने हैं। अंडे खाने का तो इसमें मज़ा आ रहा होता है। तो बस अंडे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। नाश्ते में जब तक हम ब्रेड और एग्स नहीं खा लेते ना तो ऐसे लगता है जैसे हमने नाश्ता ही नहीं किया। और आज मैंने हाइड्रा फेशियल का आपके साथ मैं रिव्यू भी शेयर करूँगी, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी, किस तरह का मेरा हाइड्रा फेशियल का एक्सपीरियंस था और मैंने हाइड्रा फेशियल से क्या क्या चीज़ें लर्न की। तो आज मैं आपके साथ इस चीज़ की भी डिटेल्स सारी शेयर कर दूँगी। और यहाँ पे फिर मेरे लिए पराठा भी आ गया था। मैंने बोला था मैं छोटा सा पराठा मुझे बना के देना है, मैं पराठा भी टेस्ट करूँगी कि आज गार्लिक वाला पराठा किस तरह का है, क्योंकि डिफरेंट तरीके से उन्होंने भी यूट्यूब से वीडियो देखी थी तो इसको ट्राई किया था, मसाले वाला पराठा भी कह सकते हैं। और यहाँ पे सारे इकट्ठे बैठ के नाश्ता कर रहे थे। और ये मेरी क्यूटूस, ये मेरी भतीजी है, ये मेरा भतीजा है। और जो सामने बाबा जी बैठे हुए हैं ये हमारे हेल्पर हैं, इन्होंने हमारी बहुत हेल्प आउट हमें किया है पिछले कोई 10-11 साल से। ये हमारी मतलब क्या हमारी खिदमत में पेशी कदम है, मतलब कुछ भी इनको कहते हैं। तो इन्होंने हमें बहुत साथ दिया अब तक हमारा। और जब से मतलब अपने रिटायर्ड होके आए हैं ना अपनी जॉब से, तो ये हमारे साथ ही हैं। उसके बाद मैं और फिर यहाँ पे मेरी हो रही थी गपशप हो रही थी डॉक्टर से के साथ हाइड्रा फेशियल को लेके और मेरी स्किन को लेके। स्किन वाली जो डॉक्टर्स हैं ना उनको तो आप छोड़ ही देना कि बस उनको तो आपकी स्किन में से इतने कीड़े निकालने आते हैं ना। खुद बेशक उनका नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन है जो भी है, लेकिन आपकी स्किन को उन्होंने बिल्कुल एक ज़ीरो बना देना होता है, आपको एक कॉम्प्लेक्स में डालना होता है। आपको तो ये भी इशू है, आपको तो ब्रेकआउट्स भी हो रहे हैं, आपकी स्किन तो डल भी हो रही है, आपकी स्किन तो अनइवन भी हो रही है, आपकी स्किन तो इस तरह से हो रही है, फला पता नहीं क्या क्या बोलती हैं ये जितनी भी डर्माटोलॉजिस्ट है। मैं किसी को बुराई नहीं करना चाह रही, मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाह रही, लेकिन मैं अपना आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ। हाइड्रा फेशियल की इतनी पीक है पाकिस्तान में। हर बंदा कहता है हमने हाइड्रा कर लेना है, हमने हाइड्रा फेशियल लेना है, हमने हाइड्रा करवाया, हमने हाइड्रा कराया। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो टोटली ये मनी वेस्ट है, कोई इतना इसका ख़ास रिज़ल्ट नहीं है, कोई इतने इसके अच्छे बेनिफिट नहीं है। इससे अच्छा अगर आप अपनी एक पर्सनल फेशियल किट लेके अपनी स्किन पे अगर आप उसको यूज़ करते हो ना तो आई थिंक इससे बेटर रिज़ल्ट आपको उसका आ जाएगा। और इसमें 3 से 4 स्टेप होते हैं जिसमें पीलिंग होती है, स्किन को एक्सफोलिएट किया जाता है, और एक इसमें क्लिनजिंग होती है और एक इसमें रेडिएशंस दी जाती हैं स्किन को। और एट दी एंड जब मैंने अपनी स्किन देखी लिटरली मेरा जी चाह रहा था मैं रोने लग जाऊँ। मैं घर आई, घर वालों
ने पूछा तुम्हारी स्किन पे क्या हुआ है, तुम्हारी स्किन पे क्या हुआ है। और जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनके लिए यही रिकमेंडेशन है, आपने हाइड्रा फेशियल नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं लेना। सेंसिटिव स्किन वालों को नहीं लेना चाहिए। जिनकी स्किन थोड़ी सी नॉर्मल है, जो यूज़ टू हैं, वो ले लें। उनकी स्किन पे में भी ये अच्छे रिज़ल्ट्स दे जाए। लेकिन जिनकी स्किन मेरी तरह सेंसिटिव भी है और पहले से फ्रेश भी हैं, उनको इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं करना चाहिए। मेरी स्किन पे ना ऐसे वेन्स नज़र आने लग की थी जब उन्होंने डीप एक्सफोलिएट किया था ना, तो मेरी स्किन से वेन्स नज़र आने लगी। और अभी तक वो वेन्स का गुच्छा मेरे फेस पे ऐसे नज़र आता है ना एक साइड पे, और ऐसे जैसे वहाँ से स्किन ही उतर की होती है। तो मेरा तो जो हाइड्रा फेशियल का एक्सपीरियंस था बहुत ही बुरा था। एक तो मेरा 5000 रुपीज़ भी मैंने दिया, और फिर ऊपर से मैंने इतना गंदा अपनी स्किन को भी देखा। पूरे 2 हफ्ते इसको फ्रेश करने में लगे, और सब पूछते थे क्या हुआ। मैं कहती मेरी स्किन ना थोड़ी सी जल गई है, मैंने कोई गलत प्रोडक्ट यूज़ कर ली। अब बता तो नहीं सकती थी ना। ओके जी, वीडियो को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।